जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी दुनिया ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की ताकत देखी कि कैसे पाकिस्तानी मिसाइलों को S-400 ने मार गिराया। और अब भारत और रूस के बीच बड़ी डील होने की संभावना है। अब S-400 के लिए और खतरनाक मिसाइलें मिलने वाली हैं, उन्नत मिसाइलें मिलने वाली हैं, जिससे पाकिस्तान को और बेहतरीन तरीके से निशाना बनाया जा सकेगा। पाकिस्तान के ज्यादा अंदर घुसकर उसे मार गिराया जा सकेगा। आपको याद होगा कि अभी हमारे एयर चीफ मार्शल ने बताया थी कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के 6 फाइटर जेट को गिराया था। उसमें से एक तो बड़ा फाइटर जेट था, और ये सब हुआ था सुदर्शन चक्र के जरिए, यानी S-400 के जरिए। इस दौरान भारत की ब्रह्मोस मिसाइलों ने पाकिस्तान में जमकर तबाही मचाई थी। लेकिन अब खबर है कि भारत और भी अत्याधुनिक तरीके से बड़ी डील को लेकर के रूस के साथ बातचीत करने पर विचार कर रहा है। इसमें अत्याधुनिक और 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों पर भी समझौता करने की योजना बनाई जा रही है। इसके अलावा भारत को 40N6 जैसी और घातक और हाइब्रिड मिसाइल मिलने वाली है, जिससे पाकिस्तान में और तबाही मचाई जा सके। अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों को फिर से दोहराता है, भारत में आतंक फैलाने की कोशिश करता है, तो उसके बाद भारत उसका मुंहतोड़ जवाब देगा। और लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अब क्लियर कर दिया है कि अगले 10 सालों में भारत लगभग हर बड़े शहरों में अपने सुदर्शन चक्र को तैनात करेगा। हर तरीके से भारत के रक्षा कवच को मजबूत किया जाएगा। तो अब पूरा मसला क्या है, S-400 की ताकत आपको बताएंगे, लेकिन साथ ही आपको जिस नई मिसाइल की चर्चा हो रही है उस पर उसकी भी आपको खासियत बताएंगे, और साथ ही ये भी बताएंगे कि आखिर अब रूस के साथ कौन सा डील होने जा रहा है। दरअसल भारतीय रक्षा मंत्रालय रूसी Su-57 खरीदने पर विचार कर रहा है। जी हाँ, ये उन्नतशील लड़ाकू विमान है। 5वीं पीढ़ी का ये लड़ाकू विमान है Su-57, और रूस का बेहतरीन और बेहद खतरनाक लड़ाकू विमान माना जाता है। और इसकी खासियत बहुत अहम है, क्योंकि ये 5वीं पीढ़ी का है, और इसका मतलब है ज़्यादा ये अपडेटेड है और बेहद घातक साबित हो सकता है, क्योंकि अभी भारत के पास राफेल और सुखोई जैसे घातक विमान है। और अगर रूस का ये 5वीं पीढ़ी का विमान भारत आ जाता है, क्योंकि अब भारतीय रक्षा मंत्रालय इसे खरीदने पर विचार कर रहा है, तो आप सोचिए कि भारत की ताकत आसमान में कितनी बढ़ जाएगी और दुश्मन थर थर कांपेगा। आपको बता दें कि इसकी असली खासियत क्या है। ये इसमें उन्नत सेंसर लगे हैं, मतलब इसका जो सेंसर है वो बेहतरीन है। इसके अलावा स्टील क्षमताएं बहुत अच्छी हैं। स्टील क्षमताएं का मतलब ये होता है कि कोई भी अन्य इसे मतलब रडार इसको जो है सेंसर नहीं कर पाता है। स्टील क्वालिटी का मतलब ये होता है कि रेडिएशन ये अच्छे से इसको ऑब्जर्व कर लेते हैं और कोई भी रडार इसे कैच नहीं कर पाता है। मतलब अगर हमें पाकिस्तान में घुसकर मारना है तो हम ये घुसेगा और मिसाइल दाग के वापस, और पाकिस्तान का कोई भी रडार इसे इंटरसेप्ट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए स्टील क्वालिटी मायने रखती हैं। इसके अलावा इसकी जो पेलोड क्षमता है वो काफ़ी बड़ी है। मतलब पेलोड क्षमता का मतलब आप इससे समझिए कि ये ज़्यादा वेट ले जाने में सक्षम है। मतलब कई बार वॉरहेड ले जाने की जब बात आती है तो ये बड़ी मात्रा में वॉरहेड को ले जा सकता है। मतलब अपने साथ आप बहुत बड़ी संख्या में वॉरहेड ले जाने में ये सक्षम है। इसीलिए इसकी खासियत और बेहतरीन हो जाती है, और इसीलिए ये और घातक हो जाती है। और अब रक्षा मंत्रालय इसे खरीदने पर विचार कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच जो डील लगभग फाइनल हो चुकी है, और अब भारत में जल्द ही 40N6 मिसाइल आने वाली है। आपको बता दें कि इससे Su-57 से 40N6 मिसाइल का इस्तेमाल बेहतरीन तरीके से किया जा सकता है, और रूस कर भी रहा है। रूस ने यूक्रेन के युद्ध में कई बार इसका इस्तेमाल भी किया है यूक्रेनी फाइटर जेट को मार गिराने में। लेकिन अब भारत में ये आ जाएगी तो इसकी खासियत और बढ़ जाएगी। आपको बता दें कि अब ये डील भी भारत के साथ फाइनल हो गई है कि भारत को 40N6 अल्ट्रा लॉन्ग रेंज की मिसाइलें मिलने वाली हैं। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। अब चलिए आगे आपको बताते हैं कि आखिर भारत में इससे बदलेगा क्या भारत में फर्क क्या पड़ेगा। दरअसल जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो S-400 में जो भी मिसाइलें लगी थी उसमें आकाश का इस्तेमाल हुआ, और मतलब ब्रह्मोस का इस्तेमाल हुआ। हमारे राफेल के जरिए ब्रह्मोस भी दागी गई। लेकिन जब
ये N46 मिसाइल लग जाएगी तो ये और खतरनाक हो जाएगी, क्योंकि इसकी रेंज जो है वो मारक क्षमता इसकी 400 किलोमीटर है और ये बहुत ही खतरनाक होती है। आपको बता दें कि अल्ट्रा लॉन्ग रेंज की ये मिसाइल है, तो ये न सिर्फ भारत की रक्षा करेगी बल्कि ये दुश्मन के टारगेट को मार गिराने में भी सक्षम है। तो मतलब ये डिफेंस के साथ अटैक करने में भी माहिर है। तो ये खासियत जब हो जाएगी तो इसका असर और भी मजबूती से देखने को मिलेगा। आपको ये बता दें इसकी खासियत क्या है। हेलीकॉप्टर्स को ये गिराने में सक्षम है, ड्रोन्स को यूं ही मार देगा। इसके अलावा फाइटर जेट भी आराम से मार गिराने में सक्षम है और रूस इसका इस्तेमाल भी करता रहा है। और आपको ये भी बता दें कि ये F-16 फ्लीट को खत्म करने में सक्षम है। या जिस F-16 के दम पर पाकिस्तान कई बार कूदता है, हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मार गिराया और जब बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुई तो उस दौरान भी मार गिराया था। तो F-16 को भी ये मार गिराने में सक्षम है और F-16 इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। F-16 की पूरी फ्लीट को खत्म करने का दम इसमें है, तो ये बेहतरीन खतरनाक हो जाती है। साथ ही राफेल सुखोई 30 MKI फाइटर जेट से भी यूज कर सकते हैं। मतलब अभी तो जो भारत विचार कर रहा है Su-57 पर, जब वो आएगा तब का तब देखेंगे, लेकिन अब ये N40 N6 मिसाइल भारत आ रही है तो यूज कैसे करेंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल रहेगा। तो इसका यूज हम राफेल सुखोई 30 MKI से भी, फाइटर जेटों से भी कर सकते हैं। साथ ही हम सुदर्शन के जरिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलिए आपको S-400 यानी सुदर्शन चक्र की खासियत बताते हैं। दुनिया में सुदर्शन चक्र की चर्चा होने लगी। रूस ने इसे बनाया है, S-400 नाम है। और आपको ये बता दें कि एक साथ ये 72 मिसाइलें छोड़ने में सक्षम है। मतलब किसी भी तरीके से, मतलब एक बार में अगर किसी ने जो भी हमला 10, 15, 20, 25, 50 टारगेट, अगर 72 टारगेट तक को एक बार में ये निशाना बनाने में सक्षम है। 72 मिसाइलें एक साथ ही छोड़ सकता है और 72 अलग अलग टारगेट को हवा में ही नष्ट करने में सक्षम है। उसमें हेलीकॉप्टर है, इसके अलावा ड्रोन है, फाइटर जेट है, इन सब को नेस्ता नाबूद करने में सक्षम है। आपको बता दें कि इसकी और खासियत क्या है। ये इजीली मूवेबल है, मतलब आसानी से मूव हो सकता है। इसको मूव करने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है, मतलब ये क्विक मूव होता है और इसकी वजह से इसकी जो यूटिलिटी है वो और बढ़ जाती है, इसकी उपयोगिता और बढ़ जाती है। आपको बता दें ये एक और बड़ी खासियत है, -50 से लेकर के -70 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में भी एक्टिव रहता है। अब ये कितना भी ठंड पड़े, कहीं भी आप तैनात कर दीजिए दुनिया के किसी भी हिस्से में, तो ये आराम से काम कर सकता है और अपने टारगेट को मारने में सक्षम है। आपको बता दें कि इसमें S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसमें 4 तरह के रेंज हैं, 40 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर और 400। तो अब भारत के पास 400 वाला रेंज हो जाएगा तो आराम से मार गिरा देगा। आपने देखा होगा कि लगभग 300 किलोमीटर के रेंज में भारत ने अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के जेटों को मार गिराया है। और सबसे खासियत और बता देते हैं, 100 फीट से लेकर के 40,000 फीट तक के टारगेट को हिट करने में सक्षम है। दरअसल दुनिया में बहुत सारे जो एयर डिफेंस सिस्टम है, कई तो ऊपर ही ऊपर मार देते हैं, लेकिन 100 फीट मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, 100 फीट पे भी अगर टारगेट आने वाला है, वहां से लेकर के और 40,000 फीट आसमान की ऊंचाई तक टारगेट को ये मार गिराने में सक्षम है, उसको नष्ट करने में सक्षम है और किसी भी नुकसान से बचाने में सक्षम है। तो ये S-400 की एक बेहतरीन खासियत है जो इसे दुनिया में सबसे अलग बनाती है और इसीलिए भारत ने इसका नाम सुदर्शन चक्र रखा है कि जिस तरीके से सुदर्शन चक्र में सारी खासियत है, किसी भी अस्त्र शस्त्र के वार को सुदर्शन अपने आप में सोख लेता है, उसको खत्म कर देता है। तो यही खासियत S-400 में। आपको बता दें कि इसका जो रडार है वो 600 किलोमीटर की रेंज में 300 टारगेट ट्रैक कर सकता है। मतलब पाकिस्तान कहीं से भी बैठ करके अगर वो प्लान बना रहा है कि हमें आप छोड़ेंगे, 600 किलोमीटर की रेंज तक ऑटोमेटिक ये अपने टारगेट को ट्रैक कर लेता है और 300 टारगेट एक बार में। तो ये अपने आप में इसकी एक बेहतरीन खासियत है और इसी वजह से पूरी दुनिया में S-400 की चर्चा हुई। लेकिन अब भारत इसे और अपग्रेड कर रहा है। अब प्रधानमंत्री ने भी ऐलान कर दिया कि अब भारत इसे मेड इन इंडिया के तहत बनाएगा और मेक इन इंडिया को मजबूत करेगा। साथ ही देश के अलग अलग शहरों में अब तैनात किया जाएगा। आने वाले समय में सीमावर्ती राज्यों और शहरों से लेकर के देश के बड़े शहरों में इसकी तैनाती होगी, जिससे कि भविष्य में जब भी कभी युद्ध हो तो भारत पहले से ही तैयार रहे। और 2035 तक का टारगेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तय किया है। और अब बड़ी डील 2 चीज़ों को लेकर रूस के साथ, एक 5वीं पीढ़ी के उन्नत
Su-57 फाइटर जेट को लेकर, और भारत से जो मिलने वाली मिसाइल है वो ये 40N6 मिसाइल भारत को मिलने वाली है। तो अब कहीं ना कहीं भारत रक्षा के क्षेत्र में मजबूती से तैयारी कर रहा है, क्योंकि पता है, क्योंकि भारत दुश्मनों से घिरा हुआ देश है। बांग्लादेश भी कभी कभी आंख दिखाता है, चाइना की साजिश तो पूरी दुनिया को पता है, और पाकिस्तान के बारे में तो कहना क्या, पाकिस्तान लगातार साजिशों पे साजिश रचता रहता है, भारत के अंदर आतंकियों को एक्सपोर्ट करता है। तो इस प्रकार की किसी भी स्थिति से निपटने के लिए भारत अब बड़ी तैयारी कर रहा है, और उस तैयारी में रूस भारत के साथ खड़ा है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।